चल मैं हूँ पीयूष भारती, आप देख रहे हैं विलो एजुकेशन। आज की क्लास में हम लोग मैथमेटिक्स का ऑल फार्मूला करने जा रहे हैं एक बार में। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसके बाद कोई टॉपिक आप लोग को नहीं पढ़ना है मैथ की क्लास में। इसके बाद कोई क्वेश्चंस नहीं करना है। इसमें जितने क्वेश्चंस मैं करवाऊँगा आप लोग को उतने ही क्वेश्चंस को आप लोग को कर लेना है। बहुत इजी तरीके से मैं इस क्वेश्चंस को लेके आया हूँ और अपनी ऐप पर भी डाल दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाके आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, मैथमेटिक्स का आज ऑल फार्मूला को डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप लोग को नोट्स पता है ऐप पर ले सकते हैं, नहीं पता है तो मैं आपको दिखा दूंगा कि ये वाली जो क्वेश्चंस वाली जो नोट्स है वो आपको ऐप पर मिल जाएगी। ठीक है, चलिए सबसे पहले आज बिना कोई देरी के रियल नंबर्स के बारे में जानते हैं कि रियल नंबर्स की कैसे चला सकते हैं। मतलब रियल नंबर्स जो है उसमें क्या क्या है। सबसे पहला टॉपिक है हमारा यूक्लिड डिवीज़न लेमा। तो यूक्लिड डिवीज़न लेमा में जो होता है ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पर बी हमारा डिवीज़र ऑफ ए होता है और आर हमारा जीरो रहता है। यानी कि आर हमारा क्या रहता है, इसको हम लोग बोल सकते हैं आर इक्वल टू रिमाइंडर, है ना। आर इक्वल टू वाट, रिमाइंडर। ठीक है, और यहाँ पर क्यू क्या है आपका क्वोशेंट। ठीक है, तो सबसे पहला वो आपका यही है और इससे अधिकतर क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड में आते हैं। कल आप लोग का एग्ज़ाम है तो बहुत अच्छे से दे देना। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये निकालने के लिए भी आता है, जिसका यूज़ हम लोग यूक्लिड डिवीज़न लेमा लगा के करते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद आता है इम्पॉर्टेंट एक फार्मूला है जिसका नाम है एस एफ ए बी इंटू एल सी एम इंटू ए बिल इंटू बी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ये हमारे बोर्ड में, बिहार बोर्ड में अधिकतर पूछ लिया जाता है। बिहार बोर्ड में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ से हमारा ये एस एफ और एल सी एम वाला क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, बहुत सारे इस टॉपिक से आता है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एक रेशनल नंबर के, जिसमें आप लोग को प्रूव करने आएगा इरेशनल को। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इरेशनल नंबर प्रूव करने का आता है। दो नंबर से में पूछता है इसको। ठीक है, चलिए टू नंबर्स का इरेशनल नंबर प्रूव करने का आता है और टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन भी लिखने आ जाता है कभी कभी पी बाई क्यू के फॉर्म में। ठीक है, चलिए इसको चलते हैं अब आगे पॉलिनोमियल्स के चैप्टर में चलते हैं। पॉलिनोमियल्स में हम लोग जनरल फार्मूला ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल आप लोग जानते हैं। इसमें डिग्री कितनी होती है हमारी 1 और क्वाड्रेटिक में क्या होती है, डिग्री होती है 2, क्यूबिक में 3। ठीक है, जितना हाईएस्ट पावर होता है उतना हम लोग का डिग्री होता है। जनरल फार्मूला आप लोग देख रहे हैं। ठीक है, फार्मूला फॉर फाइंडिंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फार्मूला क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखिए फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सबसे पहले आप लोग को ये डिसाइड करना है डी इक्वल टू क्या होता है। डी इक्वल टू हम लोग को पता है अंडर रूट का बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। डी क्या होता है, बी स्क्वायर क्वाड्रेटिक। अच्छा, फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सॉरी हम ये ज़ीरो का बता दिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ पर हम लोग को लिखना है एक्स स्क्वायर के। ठीक है, यहाँ पर अल्फ़ा बीटा एक्स में रहती है। ठीक है, उसके बाद प्लस रहती है और यहाँ पर अल्फ़ा और बीटा मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, आया समझ आप लोगों को। अल्फ़ा प्लस यहाँ बीटा कर लो। एक बार मैं यहाँ फिर से लिख देता हूँ अच्छी कलर से, यहाँ पर मुझे लगता है आपको दिख नहीं रही होगी। तो यहाँ पर लिखना है के और एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फ़ा बीटा, क्या लिखेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, ये हो गया। तो ये हमारी होती है। ठीक है, अच्छा ये सम ऑफ ज़ीरोज़ आप लोग को पता होना चाहिए। रिलेशनशिप जान लेते हैं एक बार। सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होती है, हम लोग सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जानते हैं। सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है, ठीक है, सम ऑफ ज़ीरोज़। तो यहाँ पर क्या हम लोग जानते हैं, सम ऑफ ज़ीरोज़ मतलब क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई सी। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ हम लोग जानते हैं क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल टू अल्फ़ा बीटा होता है, उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यहाँ पर ए लिख लो, यस, माइनस बी बाई ए, यहाँ पर हो जाता है सी बाई ए। तो यही हम लोग को सीखना था, कोएफिशिएंट और ज़ीरोज़ का रिलेशनशिप। ठीक है, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। अब हम बढ़ रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, चलिए कंडीशन ऑफ ज़ीरोज़ के बारे में जान लेते हैं क्या क्या कंडीशंस होती है। तो सबसे पहला 2 कंडीशंस होती हैं इसमें, इनकॉन्सिस्टेंट और दूसरा होती है कॉन्सिस्टेंट। ठीक है, कॉन्सिस्टेंट। ठीक,
तो इनकॉन्सिस्टेंट और कॉन्सिस्टेंट में आप लोग को दिक्कत होगा। तो चलिए हम लोग इसको भी डिस्कस कर लेते हैं एक बार। कंडीशन ऑफ ज़ीरोज़ में सबसे पहले कॉन्सिस्टेंट के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो कॉन्सिस्टेंट में सबसे पहला आपका होता है A1 इक्वल टू A2 इज़ नॉट इक्वल टू A2 सॉरी B1 बाई B2। देखो यहाँ पर ये क्यों यूज़ किया जाता है, ये आपका इंटरसेक्टिंग लाइन में यूज़ किया जाता है। इंटरसेक्टिंग लाइन इसका मतलब क्या होता है, यूनिक ज़ीरो, ठीक है, यूनिक का सॉल्यूशन होती है। और एक कॉन्सिस्टेंट में क्या होता है, एक कॉन्सिस्टेंट में होता है A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू B1 बाई B2 इक्वल टू C1 बाई C2, ठीक है। इसका मतलब होता है इन्फिनिटी सॉल्यूशन, ठीक है। और कॉन्सिस्टेंट की बात करें इनकॉन्सिस्टेंट की, तो इनकॉन्सिस्टेंट में एक ही होती है जिसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल कॉन्सिस्टेंट वाला। तो पैरेलल में क्या होती है, कोई ज़ीरोज़ नहीं, नो सॉल्यूशन। तो उसका कंडीशन क्या होता है हमारा, A1 बाई A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बाई B2 इज़ नॉट इक्वल टू C1 बाई C2, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर होनी चाहिए कंडीशन ऑफ ज़ीरोज़ की, ठीक है। आगे चलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ। क्वाड्रेटिक, इसमें देखो पॉलिनोमियल्स पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में इतना ही कुछ था। और फिर आपका मेथड होता है, इसमें क्या होता है मेथड, इसमें मेथड होता है, मेथड आप लोग को पता होना चाहिए इसमें, ठीक है। मेथड एक होता है आपका सबसे पहला तो आपका आता है एक सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसको हम लोग पुट करके रखते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, है ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड। और दूसरा आपका होता है ये क्या बोलते हैं इसको, मैं सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन मेथड। इस मेथड को, यही दोनों मेथड को आप लोग को यूज करके बनाना होता है, ठीक है। चलिए मैं इस पर डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि फिर लंबा क्लास चलेगा। चलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में जानते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती है हमारी, ठीक। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, है ना, तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जनरल फॉर्मूला एक्स स्क्वायर प्लस AX प्लस बी होता है, ठीक है। तो इतना आप लोग याद रख सकते हैं। डिस्क्रिमिनेंट होता है इसका B स्क्वायर माइनस 4AC। अगर D जो है इक्वल है तो रियल एंड इक्वल होगा। फिर रियल एंड अनइक्वल कब होगा, जब B स्क्वायर माइनस 4AC का बड़ा रहेगा तब। और 0 से छोटा रहेगा तो रूट्स जो है रियल नहीं होंगे, इमेजिनरी होंगे। यहाँ पर क्या होंगे, इमेजिनरी, ठीक है, इमेजिनरी रूट्स होते हैं यहाँ पर, ठीक है। आप लोग ज़रा से इसको करेक्ट कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है, करेक्ट कर लेंगे। इमेजिनरी होगा, क्या होगा, इमेजिनरी, ठीक है। चलिए रूट्स आर इमेजिनरी, ठीक। चलिए क्वाड्रेटिक फार्मूला की बात कर ले। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला डिस्क्रिमिनेंट मैंने बताया, तो इसी को हम लोग यूज करके बताते हैं। जब हम लोग लिखते हैं x इक्वल टू क्या होता है, b माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट का d बाई 2a, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे, जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, चैप्टर नंबर 5, ठीक है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, देखो चैप्टर नंबर 5 हम लोग कर रहे हैं। देखो सबसे पहला चैप्टर हमने किया है रियल 1 2 3 4 एंड 5। चैप्टर 5वां चैप्टर है हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसका बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, सारा फॉर्मूला लिखा हुआ है, आप लोग इसको देख लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी आपका कुछ सॉल्यूशंस हैं, जिसके नाम है जिसको डिस्टेंस फार्मूला बोलते हैं। फिर सेक्शन फार्मूला आती है, सेक्शन फार्मूला भी यहाँ लिखी हुई है, आप लोग देख लो, ठीक है। सेक्शन फार्मूला भी इजी है, बहुत इजी है, ठीक है। चलिए और मिड पॉइंट फार्मूला भी दी हुई है, तो बड़ा इसको कर देंगे, देख सकते हैं आप लोग। इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट लिख लें, नहीं तो PDF में देंगे ना तो ब्लर हो जाती है, ये ब्लर हो जाती है, ठीक, ब्लर हो जाती है, तो आप लोग इसको देख लेना, ठीक है। अभी ही स्क्रीनशॉट ले लो इसका, मैं रुक जाओ हटा देता हूँ सबको, यस, नहीं तो ब्लर आ जाती है PDF में, यस। चलिए ऐसे मैं PDF दूंगा तो आप लोग का सही हो जाएगा, ठीक है।
चलिए आप लोग आगे चलें। यस, एरिया ऑफ ट्रायंगल है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल भी यहाँ पर सारी चीज़ दी हुई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ट्रिग्नोमेट्री का बहुत बड़ा सॉल्यूशन, मतलब बहुत बड़ा हार्ड नहीं है ट्रिग्नोमेट्री हमारा, तो इसका इतना सारा साइन थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, ये सब हमारी दी हुई है। एकदम शानदार सा फॉर्मूला है ये सब आप लोग तुरंत याद कर लिए होंगे, या फिर याद करोगे तो याद कर लो जल्दी से, कल हम लोग का एग्ज़ाम है। ठीक है, चलिए तो ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो गया। ये क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री भी एंगल्स से भी ज़्यादा क्वेश्चन आता है। ठीक है, चलिए ये हमारा आइडेंटिटीज़ हो गया। कौन सा आइडेंटिटीज़ हो गया, आइडेंटिटीज़। ठीक है, तो हमारा सेक स्क्वायर थीटा जो होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। tan स्क्वायर थीटा जो होता है वो हमारा सेक स्क्वायर थीटा -1 होता है। ठीक है, इतना लिख लोगे, बोलो हाँ। चले, तो होप आप लोग ने इतना क्लास को देखा, और अभी चलते हैं कोशेक बराबर, कोशेक और क्या होता है ये सब भी देख लो। कोशेक बराबर क्या हो जाएगा, कोशेक थीटा स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये सब भी देख लो, बहुत ईजी है। ठीक, फिर ये भी हो गया आप लोग का। तो हम ये ट्रिग्नोमेट्री टेबल है, ट्रिग्नोमेट्री टेबल, इसको टेबल को मैं बदल दूंगा, क्योंकि इसमें मुझे लग रहा है आपको नहीं दिखाई दे रहा है, तो मैं बदल दूंगा आप लोग के लिए, भलाई के लिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग एरिया ऑफ सर्कल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। देखो बहुत सारा चैप्टर मैंने छोड़ दिया है, कौन कौन सा चैप्टर है हमारा, वो कौन कौन सा चैप्टर है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं एक बार। देखो वो हमारा एक चैप्टर है ट्रायंगल्स वाली, सर्कल्स वाली, ये 2 चैप्टर हमने छोड़ा है। ट्रायंगल्स में सिमिलैरिटी आप लोग पढ़ लेना, फिर प्रूफ भी देख लेना पाइथागोरस थ्योरम का सारा चीज़। सर्कल्स में भी आपका कुछ थ्योरम है तो उसको भी देख लेना, थ्योरम आप लोग सबका देख लेना, ताकि आप लोग को जल्दी से रिवाइज हो जाए। ठीक है, चलिए एक नज़र हम लोग एरिया ऑफ सर्कल्स में भी मार लेते हैं। एरिया ऑफ सर्कल्स में बहुत सारा आप लोग का दिया गया है। देखिए सबसे पहले सर्कमफरेंस ऑफ स्केल, एरिया ऑफ स्केल πr², ये हो गया हमारा लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द, ये हमारा थीटा बाय 360 डिग्री, सब आप लोग देख लेना, ये सब जानते ही होंगे आप लोग, खाली मैं लेके आया हूँ ताकि आप लोग को रिवाइज हो जाए। ठीक है, अब हम लोग मेंसुरेशन की तरफ बढ़ रहे हैं बहुत इजी तरीके से। अब हम लोग सर्कुलेंडर सिलेंडर, सबसे पहले सिलेंडर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इसका CSA जो होता है वो 2πRh के स्क्वायर के यूनिट्स के बराबर होता है। टोटल सरफेस एरिया 2πRh। डायरेक्ट सर्कुलर होलो सिलेंडर के बारे में भी यहाँ पर डिस्कस किया गया है, तो 2πH r+r, ये सब आप लोग भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर नहीं होगा यहाँ पर, मुझे लगता है यहाँ कोन होना चाहिए ना, कोन होना चाहिए, तो सिलेंडर नहीं होगा यहाँ पर। आप लोग कोन कर लेना, इसको क्या कर लोगे, कोन। ठीक है, यहाँ पर कोन कर लिया। ठीक है, लो कोन लिख देता हूँ मैं, कोन। ठीक है, ताकि आप लोग दिख जाए। तो कोन के बारे में πr होता है CSA, πr l+r, और l को कैसे निकालते हैं, h² + r²। ठीक है, स्फीयर के बारे में डिस्कस कर लो। स्क्वायर 4πr² हमारा पूरा इसका स्फीयर का एरिया होता है। ठीक है, सरफेस एरिया, और ये वॉल्यूम हो गया आपका। फिर होलो स्फीयर के भी, ये होलो स्फीयर जैसे रिंग हो गया, ये आप लोग का वॉल्यूम निकालने के लिए काम आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर सॉलिड हेमिस्फीयर और होलो हेमिस्फीयर है, ये सब देख लेना अपना। ठीक, सेक्टर ऑफ ये नहीं आएगा। ठीक है, फ्रस्टम ऑफ कोन देख लो, इसको मैं हटा दूंगा। यस, अभी हटा देता हूँ, ये लो। अरे यार ये कैसा हो गया, इसको मैं अभी ही क्लोज कर देता हूँ ताकि आप लोग को बाद में दिक्कत ना होने लगी। चले, तो इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ जो हमारा है वॉल्यूम, फ्रस्टम ऑफ वॉल्यूम, अरे यार फ्रस्टम जो है इसका भी आता है वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम निकालने के लिए आएगा, तो आप लोग इसको देख लो। और इसका CSA भी आता है, तो मैं नहीं लाया हूँ, चलिए आपको बता देंगे बाद में। चलिए आपको क्यूबॉइड फार्मूला है, ये सब देख लो, बहुत इजी है ये सब। फिर क्यूब है आपका, क्यूब का TSA क्या होता है, TSA मतलब टोटल सरफेस एरिया। CSA क्या होता है ये मुझे आप लोग कमेंट में बताएंगे, नहीं बताएंगे तो ये देख लो। ठीक है, सॉरी, ठीक है, वॉल्यूम हमारा क्या हो गया, AQ। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब स्टैटिस्टिक्स है, तो स्टैटिस्टिक्स आप सब देख सकते हैं, इसमें 3 फार्मूला होती है हमारी।
मीन की और मोड की एक फार्मूला है और मीडियन की एक फार्मूला है, ठीक है। n/2 CF क्या है हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक। प्रोबेबिलिटी में एक क्वेश्चन होती है, एक फार्मूला होती है नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल एंड नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट, ठीक। चलिए अब शॉर्ट क्वेश्चंस की बात कर ले तो शॉर्ट क्वेश्चंस आपको मैंने दिया है ये सारी चीज़ें, तो ये सब आप लोग PDF के रूप में डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अपनी ऐप पर मैंने कल रात को 9 बजे ही दे दिया था, ठीक है। और 30 ये हमारी 30 शॉर्ट है, जिसमें से 15 आपकी बोर्ड एग्ज़ाम में रहेगी, ठीक है। चलिए और लॉन्ग क्वेश्चन में इसमें 5 आपकी लॉन्ग क्वेश्चन में रहेगी, ठीक है। 5 क्वेश्चंस पक्का आती है इससे, तो आप लोग इससे देख लेना 5 क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे साइंस की एक मैराथन के साथ। बहुत ईजी तरीके से मैंने समझाया आज की क्लास को, पूरा 1 शॉट करवा दिया फुल सिलेबस। बाय बाय, टेक।